नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर महीने की 14 तारीख है और दिन है गुरुवार। और आज सरसों का बाजार, जैसा सुबह आपको जानकारी दी गई थी कि सरसों में हल्का फुल्का सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह जयपुर और चरखी दादरी, दिल्ली लाइन सभी मंडियां स्टेबल खुली थी और कुछ प्लांट भी स्टेबल खुले थे। और जो टोंक निवई और जो कुछ और मंडियां जैसे भरतपुर मंडी है, वहां पर 25-30 रुपए का सुधार देखने को मिला। शाम तक केएलसी ने भी अच्छा रिकवर किया, लेकिन उतना जो तेज बाजार होना चाहिए था वैसा बाजार तेज हुआ नहीं, यानी बाजार में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, ज्यादा सुधार नहीं हुआ। अब कुल मिलाकर के स्थितियां एक गंभीर स्थिति में आपको बताता हूं कि अभी मैंने एक वीडियो देखा है तुरंत कोई 2 या 4 मिनट पहले। निवई मंडी के आसपास के जो नेफेड का जो सरकारी माल बिक रहा है उसमें 15 से 20% सरसों नकली मिक्स होकर के आ रही है। यानी जो नकली की शिकायतें आपने पहले भी कई बार सुनी देखी हैं कि उसको पानी में डालो तो वो राख हो जाती है, काला हो जाता है पानी और उसमें मिट्टी ही होती है, वो सरसों होती ही नहीं है। इस तरह की शिकायतें बढ़ रही हैं और प्लांट वाले वहां से सरसों ले रहे हैं और उनको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात, सरकारी जो गोदाम है या सरकारी जो स्टॉक है, आप कह सकते हैं कि उनके पास अब 17 लाख टन के आसपास माल बचा हुआ है। और अभी हमारे पास पूरा आधा महीना नवंबर का, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, यानी 3.5 महीने तो ये। और फिर मार्च के पहले कहीं सप्ताह में जाकर के सरसों दिखाई देगी मंडियों में थोड़ी बहुत। तो ये 3.5 महीने का जो वक्फा है उसके लिए हमारे पास सरसों की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त नहीं है, स्टॉक पर्याप्त नहीं है। और अब जो या आज से जैसे थोड़ा सर्दी का मौसम आज से बढ़ना शुरू हुआ है, सर्दी ऐसा महसूस हुई है कि आज से सर्दी लग रही है, तो सर्दी के मौसम में सरसों तेल की डिमांड भी बढ़ेगी और सरसों तेल की डिमांड बढ़ेगी तो सरसों का तेल हमारे पास नहीं है। विदेशी तेलों के अंदर भी कोई ज़्यादा मंदा रहने की संभावना नहीं है। और इन परिस्थितियों के अंदर जब चारों तरफ बिजाई की जो रिपोर्ट है वो बहुत पुअर आ रही है, बहुत कमज़ोर आ रही है। पहली सरसों की पहली बिजाई के बाद जो पहला पानी देते हैं उससे फसल जल रही है, ख़त्म हो रही है, नष्ट हो रही है। दिन का तापमान अभी तक, कल तक काफ़ी ऊंचा था, अब थोड़ा बहुत शायद नीचे आगे आ जाएगा और वो आगे और आ जाएगा। लेकिन अब तक जो नुकसान हो चुका है उसकी पूर्ति कैसे होगी? जो बिजाई का नुकसान हुआ है, जो बिजाई कम रहने का नुकसान हुआ है, जो बिजाई हुई है उसमें जो फसल जलने का नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों को मिला करके ऐसा लगता है कि सरसों का बाजार तेज होना चाहिए थोड़ा आगे चल करके। आप कह सकते हैं कि दिसंबर में हमें सरसों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है और सरसों की किल्लत का सामना करना पड़ेगा तो बाजार निश्चित रूप से ऊपर बढ़ेगा। ये मेरा अपना सोचना है, मेरा अपना अपना विश्लेषण है, जो मैंने चारों तरफ से मैं अध्ययन करता हूं उसका परिणाम है कि सरसों में मुझे थोड़ी तेजी और अच्छी तेजी दिखाई देती है। और लगता है कि बाजार कुछ दिन इसी तरह से घूमते रहने के बाद, जो अभी बाजार आज 25-30 बढ़ा है, फिर 25-30 बढ़ जाएगा, फिर 50 रुपए के जो डाउन आ जाएगा, इस तरह से चलते चलते बाजार अल्टीमेट तेजी की तरफ चलेगा और बाजार ने तेज होना ही है। दूसरी बात कि जो अन्य खाद्य तेल हैं, जो विदेशी तेल हैं, उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है। ये एक दो अमेरिका की कोई गलत पॉलिसीज के कारण ये थोड़ा सा दबाव बना सोयाबीन पर। आज भारत के घरेलू प्लांटों के अंदर केवल जो महाराष्ट्र का हमारा कीर्ति का प्लांट है उसमें आज के अंदर करीब करीब 60 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज हुई है, 20-20 रुपए करके 3 बार के अंदर। और जो स्थितियां लग रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि सोयाबीन के अंदर कहीं मंदा है और जो दूसरे खाने के तेल हैं उनके अंदर कहीं मंदा है। तो उन सब कारणों से सरसों के तेल में भी मंदा नहीं रहेगा और सरसों के तेल में मंदा नहीं रहेगा तो सरसों की आपूर्ति तंग रहेगी, टाइट रहेगी और सरसों का बाजार अच्छा रहेगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं नरमा कपास की। तो नरमा कपास के बारे में भी बहुत से लोग जानना चाहते हैं। उत्तर भारत की मंडियों के अंदर जो नरमा कपास की आवक है वो उतना प्रेशर नहीं बना पा रही है, लेकिन एक अल्टीमेट प्रेशर तो होता ही है। स्वाभाविक है कि जब नई फसल आती है और उसकी आवक थोड़ी बहुत बढ़ती है तो थोड़ा बाजार दबता है। आज 7800 के आसपास भाव है आपके आदमपुर मंडी का और हरियाणा की सिरसा मंडी के अंदर भाव है 7900 रुपये के आसपास। तो ये थोड़ा सा प्रेशर आता है तो बाजार नीचे आता है, लेकिन नरमा इस बार 8000 से लेकर के 10,000 के बीच किसी भी भाव में ऊपर ऊपर के अंदर ही बिकना चाहिए, ऐसी संभावना है। जैसे ही आवकें थोड़ी कमजोर होंगी, ढीली होंगी, तो बाजार बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि उत्पादन इस बार काफी कम बताया जा रहा है। बिजाई भी केवल उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर बिजाई 34% तक घटी है।
ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि साउथ के अंदर जो बिजाई है वो बढ़ी है थोड़ी बहुत, लेकिन बिजाई बढ़ने के बाद वहाँ जो खड़ी फसल पर जो बेमौसमी बारिश से नुकसान हुआ है उससे उत्पादन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए लगता है कि उत्पादन कमज़ोर रहने से बाजार बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। सरसों की, तो सरसों आज भरतपुर मंडी कल से 30 रुपये तेज खुला, 6311 रुपये भाव है। जयपुर 6625 पर स्टेबल है। दिल्ली 6450, चरखी दादरी 6400, गंगापुर सिटी 6290, यहाँ भी कल से 30 रुपये बाजार तेज है। अलवर 6300, ये 50 रुपये बाजार बढ़ गया। बरवाला 6150, हिसार 5900, मुरैना 6100, ग्वालियर 6200, खैरथल मंडी 6200, टोंक 6305, निवई 6325, सिवानी मंडी 6100, खेरली मंडी 6360 और आदमपुर मंडी में आज भाव रहा 5998 रुपये। प्लांटों की बात करें तो वन सर्टिबल सीतापुर का जो प्लांट है वो 6700 रुपये पर स्टेबल है। शारदा का प्लांट और बीपी आगरा का प्लांट 6800 रुपये पर स्टेबल है। गोयल कोटा का भाव 6350 रुपये पर स्टेबल है। सलोनी में आज शमशाबाद का भाव रह गया है 7275 रुपये, ये सुबह ही 50 रुपये कमजोर खुला था। अलवर और कोटा का भाव है 7150 रुपये। अडानी का जो बूंदी और अलवर प्लांटों के भाव है वो है 6600 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।